हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए कंटेंट दिए जाते हैं, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, हिंदी हो या जीके का डोज हो। डेली कुछ न कुछ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए संधि लेकर आए हैं। हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये टॉपिक है इम्पोर्टेंट, बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि एक मिनट, थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए। तो कलर में हम लोग लेंगे रेड। ओके, चलिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका संधि ज्वाइनिंग। इसको कवर करने का मैं बहुत ही सरल और बढ़िया बढ़िया ट्रिक लेके आया हूँ, जिससे आप क्या करेंगे कि एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर से आप मतलब हिंदी में जो संधि आएगा उसको देख के तुरंत 2 सेकेंड में, मात्र 2 सेकेंड में आप उसको पहचान जाएंगे। तो चलिए हम देर न करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए दोस्तों, संधि, सबसे पहले संधि किसे कहेंगे ये देख लीजिए, ज्वाइनिंग। ठीक है, तो दो समीपवर्ती वर्डों के मेल से जो विकार यानी जो परिवर्तन होता है वही संधि कहलाता है। यानी जब दो वर्ड आपस में मिलते हैं तो उनके द्वारा जो परिवर्तन होता है वही आपका संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, यानी संधि में जो पहला शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के पहले वर्ण का मेल होता है। ठीक है, यानी देखिए, कोई भी आप शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण होगा वो, और उसके साथ जो दूसरा शब्द रहेगा उसका पहला वर्ण का जो मेल होता है वही होता है आपका संधि। और इसी से बन के क्या होता है, उसी से क्या होता है, परिवर्तन होता है। चलिए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से कैसे क्या होता है। देखिए, देव, ये आपका एक शब्द है और इसका क्या है, एक मिनट, ये आपका देव है शब्द और एक प्लस आलय, यानी हमें देवालय का संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ देखिए कैसे हुआ है, देव ये एक शब्द है और इसका अंतिम वर्ण व है, और दूसरे शब्द में क्या बोला है कि पहला वर्ण। ठीक है, तो जो आपका पहला शब्द है इसका अंतिम वर्ण और जो दूसरा है उसका पहला वर्ण। तो देखिए, इसका जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण व है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ है, यानी व आ क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। जब व में आ की मात्रा होगी तो वाह हो जाएगा। तो दे वाह अलय, देखिए कैसे हुआ, ये देव है, देव का ये लास्ट वाला वर्ड है, प्लस आलय। ठीक, तो देव रहेगा, क्या कहाँ चेंज होने वाला है, तो ये संधि का जो शब्द का जो लास्ट वाला होगा यानी पहले शब्द का जो अंतिम वर्ड होगा ये मिलेगा किसमें, दूसरे शब्द के पहले वर्ड से। तो मिलके क्या होगा, परिवर्तन करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका वो है और यहाँ पे आपका आ है। तो वो आ, यानी वो में आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, वाह। तो क्या हो जाएगा मिलके, देवालय। क्या हो जाएगा दोस्तों, देवालय। ठीक है, ये आपका देवालय हो जाएगा। एक मिनट, उसके बाद दूसरा है आपका उदाहरण में जगत धननाथ। जगत धन नाथ, देखिए इसमें लास्ट में क्या है, त पे हलंत है। ठीक है, और नाथ, तो ये आधा न हो जाएगा और ये होगा आपका हो जाएगा जगत धन नाथ, यानी जगन्नाथ। मन अधन योग, ये लास्ट में क्या है, न अ योग, तो मनो योग हो जाएगा। ये आपका उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं। तो संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले जाने को संधि विच्छेद कहते हैं। यानी संधि के नियमों द्वारा मिले वर्ण जो हैं उसको फिर मूल अवस्था में ले जाएंगे तो वही क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद, यानी उसको अलग अलग कर देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ये आपके संधि के भेद बता रहे हैं कि संधि, देखिए संधि के पहले वर्ण के आधार पर 3 भेद होते हैं, एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। यानी संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि, एक होता है विसर्ग संधि। चलिए आगे देखते हैं, स्वर संधि किसे कहेंगे। तो स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है स्वर संधि कहलाता है। यानी स्वर के बाद स्वर, यानी बस स्वर आएंगे। ठीक है, स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से परिवर्तन होगा। यानी जो यहाँ परिवर्तन होने वाला है वो स्वर प्लस स्वर से होगा। किससे होगा, स्वर प्लस स्वर से। देखिए कैसे होता है स्वर संधि में, तो सूर्य प्लस अस्त इसमें आपको दिया है। तो इसमें पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है य, अ आ रहा है इसमें, सूर्य, ठीक है।
यहाँ अ है आपका, सूर्य में लास्ट में अ है, और दूसरे शब्द का पहला शब्द भी क्या है, अ है, तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। जब अ प्लस अ होता है, ध्यान से देखिएगा, सॉरी, जब अ और अ को जोड़ा जाता है तो क्या होता है, आ होता है। तो ठीक यही वही होगा, सूर्य जो है इसमें य और सूर्य में जो लास्ट शब्द है वो अ है, और अस्त में भी पहला शब्द अ है, तो दोनों अ मिल के क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सूर्य यास्त। उसके बाद महा, यानी यहाँ आ की मात्रा है और यहाँ भी आ की मात्रा है, तो जाहिर सी बात है हो जाएगा महात्मा। नव आगत, अ है और या है तो हो जाएगा आ, तो नव आगत। ठीक है, इतना समझ में आया। स्वर संधि के भेद देखते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो इसके 5 भेद हैं। हम सभी भेदों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और आपको बहुत ज़्यादा मैं संधि विच्छेद दिखाऊंगा ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। देखिए, एक होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा एड़ संधि और पांचवा अयादि संधि। ध्यान से देखिए, स्वर 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके 5 भेद होते हैं, एक दीर्घ संधि, एक गुण संधि, वृद्धि संधि, एड़ संधि और अयादि संधि। तो हम देखेंगे कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। चलिए दीर्घ संधि देखिए, हरस या दीर्घ, अ ई उ के पश्चात हरस या दीर्घ, अ आ बड़ी ई बड़ा ऊ स्वर आए तो दोनों मिलकर आ ई उ हो जाते हैं। देखिए एकदम ध्यान से कि हरस्व या दीर्घ, अ माने छोटा अ छोटी ई उ छोटा ऊ के पश्चात अगर जो हरस्व या दीर्घ आ बड़ी ई बड़ा ऊ स्वर आते हैं तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, आ बड़ी ई बड़ा ऊ हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अ और अ मिल के क्या हो जाएंगे, आ। यहाँ देखिए उसका उदाहरण, धर्म धन अर्थ, यानी दोनों में धर्म और अर्थ ये अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका कि अ और य यहाँ पे है, म में अ है और अ यहाँ पे ऑलरेडी है, तो दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे, तो धर्मार्थ। स्वधन अर्थी, देखिए स्व लास्ट में क्या है शब्द में, वो अ है और यहाँ लास्ट में दूसरे शब्द में पहला वर्ड भी क्या है, अ है, तो दोनों को ध्यान से देखिए क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, आ हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद कर, ये स्व अपने जगह हो जाएगा, यहाँ वाह हो रहा है तो वाह हो जाएगा, थी अपने जगह है तो स्वार्थी यहाँ पे हो जाएगा। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझिए। यहाँ देव प्लस अर्चन में देखिए, व में अ है, अ की मात्रा, और अ ऑलरेडी है, तो अ जब मिलेंगे तो व आ हो जाएंगे, तो व में आ का मात्रा मिलेगा तो वाह हो जाएगा, तो देवार्चन यहाँ पे हो जाएगा। वीर प्लस अंगना, ठीक है, तो वीर में जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है वो अ आ रहा है, यानी र में अ की उच्चारण हम कर रहे हैं तो आ रहा है, और अंगना यानी यहाँ भी है। ठीक है, ये दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो वीरांगना ये आपका हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका है, उसके बाद मत धन अनुसार, यहाँ भी देखिए, यहाँ सिंपल है, यहाँ भी अ है और यहाँ भी अ है, तो दोनों मिल के आ हो जाएंगे, तो मतानुसार यहाँ पे आपका हो जाएगा। एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत इजी बनाया हूँ आपके लिए। देखिए अब अ और या मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो इस पे संधि विच्छेद देख लीजिए। देवधन आलय देवालय, यहाँ देखिए सिंपल अ और या, यानी वो यहाँ अ है और यहाँ आ है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे, तो देवधन आलय देवालय। नवधन आगत, देखिए नव, व यानी पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है इसमें क्या आ रहा है, उच्चारण कर रहे हैं तो अ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी आ है, तो जब अ और आ मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो क्या बनेगा दोस्तों, नव न हो जाएगा अपने जगह पे, यहाँ हो जाएगा वा अवगत, नवागत यहाँ पे हो जाएगा। सत्य धन आग्रह, देखिए यहाँ भी अ है और इस आ में जब ये मिलेगा तो सत्याग्रह हो जाएगा। देव आगमन, यहाँ भी देव देखिए वही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिए इसमें देव प्लस आगमन, तो देव में अ आ रहा है यहाँ उच्चारण, यहाँ आ रहा है, दोनों मिलेंगे तो आ हो जाएंगे, तो देवागन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद आपका है आ और य मिलके क्या हो जाएंगे, आ, यानी देखिए परीक्षा प्लस अर्थी, तो लास्ट में आ है और इसके दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ है, तो ये आ मिलेगा और ये अ मिलेगा तो आ हो जाएगा, तो परी हो जाएगा वहीं पे, छ छमया का मंत्र हो जाएगा क्योंकि या आ रहा है यहाँ पे, तो परीक्षार्थी यहाँ पे हो जाएगा।
दूसरा है सीमा धन अंत, तो इसका हो जाएगा सीमांत। दिशा धन अंतर, दिशांतर। रेखा धन अंश, रेखांश। देखिए एकदम इजी है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये जो पहले शब्द का लास्ट वाला अंतिम वर्ड है वो क्या है, और उसके जिससे जोड़ रहे हैं उसमें पहला जो वर्ड है वो क्या है और है क्या है, ध्यान से देखना है इसमें, ठीक है। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए आ और आ जाहिर सी बात है, आ और या मिलेंगे तो आ ही होगा। तो महाधन आत्मा, तो महात्मा हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विद्याधन आलय तो हो जाएगा विद्यालय। वार्ताधन आलाप तो हो जाएगा वार्तालाप। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि छोटी ई और छोटी ई मिलेंगी तो बड़ी ई हो जाएंगी। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए अति, ती में क्या है कि छोटी ई है, और यहाँ भी ई वो जो आप जोड़ रहे हैं इसमें संधि में जो जोड़ रहे हैं, यहाँ भी क्या है आपका छोटी ई है, तो दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा बड़ी ई। तो अति धन यू मिल के क्या हो जाएंगे अति। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। कवि धन इंद्र हो जाएगा कविंद्र। मुनि धन इंद्र हो जाएगा मुनिंद्र। कपि धन इंद्र हो जाएगा कपिंद्र। रवि धन इंद्र हो जाएगा रविंद्र। यहाँ पे ध्यान देखिए छोटी ई है, लेकिन चेंज यहाँ पे हो रहा है। कैसे कैसे हो रहा है, तो जब छोटी ई और छोटी ई दोनों मिलेंगी तो हो जाएंगी बड़ी ई, ठीक है। जब छोटी ई और छोटी ई आपस में मिलेंगी, आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान कहाँ देना है, आपको ध्यान देना है कि जो पहला शब्द है उसका अंतिम जो वर्ड है वो क्या है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ड क्या है, बस यही ध्यान देना है। बाकी सब आपको कुछ दिक्कत ही नहीं है, क्या करना है कहाँ करना है वो आप खुद ऑटोमेटिक चेक कर लेंगे और चेंज कर लेंगे कहाँ क्या होगा। बस आपको ध्यान देना है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ड क्या है और दूसरे शब्द का पहला वर्ड क्या है, वहीं से चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद है कि छोटी ई और बड़ी ई मिलेंगी तो क्या हो जाएगा बड़ी ई हो जाएगा। तो गिरी धन ईस, देखिए री में क्या है छोटी ई है और ईस बड़ी आपको दिखाई दे रही है, तो ये जाहिर सी बात है हो जाएगा गिरीश। परिधन इच्छा, परीक्षा। मुनि धन ईश्वर हो जाएगा मुनीश्वर। हरिधन ईस, हरीश हो जाएगा। यहाँ देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको एकदम हम समझ रहे हैं कि आपको आ रहा होगा एकदम। अब बड़ी ई और छोटी ई मिलेंगी तो भी बड़ी होगी। देखिए मही धन इंद्र में मही में क्या है बड़ी ई है और इंद्र में छोटी ई है, और यहाँ क्या चेंज हो रहा है और यहाँ बड़ी ई हो जा रही है। वैसे ही योगी धन इंद्र में योगींद्र हो जा रहा है। सची धन इंद्र में सचिंद्र हो जा रहा है। लक्ष्मी धन इच्छा में लक्ष्मी इच्छा हो जा रही है। उसके बाद बड़ी ई और बड़ी ई मिलके भी बड़ी ई बनाएंगी। तो रजनी में क्या है बड़ी ई है और ईस, दोनों बड़ी है तो मिलके क्या हो जाएंगी बड़ी ई, तो रजनीश हो जाएगा। योगी धनीश्वर में योगीश्वर हो जाएगा। जानकी धनीश में जानकीश हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि नारी धनीश्वर में नारीश्वर हो जाएगा। अब देखिए छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बनाते हैं बड़ा ऊ। जैसे भानु धन उदय, भानु नू में क्या है कि छोटा ऊ है, ऊ छोटा ऊ पहले यहाँ भी है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे बड़ा ऊ यानी भानुदय। विधु में क्या है कि छोटा ऊ है, और उदय यानी उदय में भी छोटा ऊ है तो विधुदय हो जाएगा। गुरु धन उपदेश में गुरुपदेश हो जाएगा। लघु धन उत्तर में लघु उत्तर। कोई दिक्कत। अब छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या बनाएंगे बड़ा ऊ। देखिए इसमें लघु में क्या है कि छोटा ऊ है और उर्मी में क्या है बड़ा ऊ है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे बड़ा ऊ हो जाएंगे, तो इसका क्या संधि विच्छेद होगा लघु उर्मी। धातु धन उष्मा, इसका हो जाएगा धातुष्मा। सिंधु धन उर्मी सिंधुर्मी। साधु धन ऊर्जा साधुर्जा, ठीक है। समझ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके बनाए बड़ा ऊ, ये भी बनाएंगे। तो जैसे वधु में क्या है कि आपका बड़ा ऊ, आपको क्या करना है लास्ट में ही देखना है, पहले शब्द का अंतिम वर्ड देखना है और दूसरे शब्द का पहला वर्ड देखना है, बाकी कुछ देखना ही नहीं, एकदम आँख बंद करिए और मारते जाइए। तो वधु धन उत्सव यानी वधु में बड़ा ऊ है और उत्सव में छोटा ऊ है, तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ जब मिलेंगे तो बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक है। तो वधु उत्सव। भू धन उत्सर्ग, भू उत्सर्ग। वधु धन उपकार, वधु उपकार। भू उद्धार माने भू उद्धार। अब क्या है कि आपका ऊ और ऊ यानी बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलेंगे तो भी बड़ा ऊ ही होगा। तो सरयू धन उर्मी, सरयूर्मी। भू धनुष्मा, भूष्मा। वधु धनुर्मी, वधुर्मी। भू धनुर्जा, भूज्या, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें।